क्या हो रहा है। कुमरन के वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया था, आधा पार्ट हो चुका है, आप लोगों ने देखा, और अब आगे का जो बचा हुआ है जिसको शिखा बंधन बोलते हैं वो सब मरवा पे होता है। तो अब आगे आप लोगों को मैं वो वाला रस्म जो है वो दिखा देता हूँ। और मरवा पे शिखा बंधन होने से कुछ देर पहले भी कुछ रस्में होती है जो मसाल जला के या फिर कुछ और होता है, वो सब कैसे होता है क्या होता है, चलिए अब आगे का वीडियो में आप लोग देख लीजिए। पोखर से कुमरन करके आने के बाद सभी बरुआ पहले कुलदेवी को प्रणाम करते हैं, जो नॉर्मली होता है हर बार जाने से पहले, जाने के बाद। और प्रणाम करने के बाद जो है वो लोग आके अपने आचार्य के साथ मरवा पे बैठ जाते हैं और फिर हवन की तैयारी होती है। ये सब जो तैयारी आप देख रहे हैं ये सब हवन की तैयारी हो रही है। और दोनों बरुआ जो है ये अब हवन करेंगे। पंडित जी आ चुके हैं और हवन करने के बाद जो है वो आगे का जो कार्यक्रम होगा, वो झूटिका बंधन हो या फिर कहू कल्याण का जो खीर बनता है वो हो, वो सब अब आगे होगा। और हवन खत्म हो जाने के बाद फिर अब आगे का जो काम है जो कि विधकरी सब करेंगी, वो कल्याण का खीर बनाना हो या जो भी हो, वो सब की तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। विधकरी का मतलब होता है जो बरुआ के लिए सारा काम करेंगी, जितना रस्म होता है वो सब करेंगी, तो उसे विधकरी बोला जाता है। तो अब ये लोग जो है खीर बनाने के लिए, खीर जो होता है जो चूल्हे पे बनता है वो चूल्हा उसी मिट्टी का होता है जो मिट्टी माइट मंगल के दिन जो बरुआ पोखर से खून के लाते हैं, उसी मिट्टी से आप लोग को मैंने दिखाया था। तो उसी मिट्टी से जो है वो ये चूल्हा बना होता है, उसी चूल्हे पे कहू कल्याण की जो होती है खीर, उसको बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है वो खीर बन रहा है, ये वही चूल्हा है उसी मिट्टी का बना हुआ। इस खीर को बनने के बाद इसमें मसाल लेके ये जो है ये सभी घूमेंगे, गोल गोल मरवा का परिक्रमा करेंगे और फिर जो है सो ये सीधे भगवती के आंगन जाएंगे, वहाँ पर यानी कुलदेवी के पास, और वहाँ पे जाके कुछ होगा पूजा उजा, और उसके बाद जो होता है वो प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करेंगे। बैठ के मरवा की परिक्रमा करने के बाद अब ये लोग मसाल और खीर लेके सीधे कुलदेवी के पास जाएंगे, वहाँ पर प्रणाम करके और ये लोग वापस आएंगे। ये देखिए मसाल लेके ये लोग भगवती के पास जा रहे हैं और फिर जो है वहाँ से खीर लाएंगे और फिर सबको बांटा जाएगा। और इसी मिट्टी के चूल्हे पे जो है वो मिट्टी के बर्तन में खीर जो होता है कहू कल्याण का वो बनता है। और फिर सारे रस्म होने के बाद जो लोग कुलदेवी के पास गए उधर ही वो पूजा करके उसे बांट देंगे सभी में। और अब यहाँ पर जो है वो अब झूटिका बंधन का जो काम है वो शुरू होगा। दोनों बरुआ अपने आचार्य के साथ बैठ चुके हैं और अब जो है पंडित जी मंत्र पढ़ा रहे हैं और अब जो है झूटिका बंधन होगा। झूटिका बंधन का मतलब ये होता है कि शिखा जो होती है, जो इसको टिक बोलते हैं, उस शिखा को न्योता दिया जाता है पहले ही, और उसमें आम का पल्लव बांध दिया जाता है और शिखा को न्योता दे के फिर जो है कल जब उपनयन होगा सबसे पहले शिखा को काटा जाएगा। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, शिखा बंधन जो होता है वो शिखा बंधन में शिखा को 3 भाग में बांटा जाता है और उसको बांटने के लिए जो है वो शाही के कांट का इस्तेमाल किया जाता है। शाही एक जानवर होता है, वो जब चलता है तो उसका कांटा जो होता है वो गिर जाता है और उसी कांटे से जो है ये विध होता है, उसी के कांट से ये शिखा को 3 भाग में देखिए बांटा जाता है। ये देखिए जो हाथ में है ये वही शाही का कांटा है, ये उजला और काला होता है और इसी से शिखा को 3 भाग में बांटा जाएगा। शिखा को 3 भाग में बांट देने के बाद अब जो बारी होती है वो बारी होती है आम के पल्लव से उसको न्योता देने की। और आम के पल्लव को लपेटकर उसमें लाल धागे बांधकर और फिर इसे टीक में बहुत टाइट से बांध दिया जाता है, इतना टाइट कि ये गिरना नहीं चाहिए जब तक कि ये शिखा कटे ना। और अब जो है ये देखिए ये आम का जो पल्लव है इसे बहुत ही टाइट तरीके से बांधा जा रहा है। दोनों तीनों शिखा में आम का पल्लव बांध दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर कल जो है ये शिखा सीधे कल कटेगा।
शिखा में आम के पल्लव को बांधकर उसे न्योता देने के बाद कुछ और रस्में बच जाती है। उस रस्मों में से एक रस्म ये है कि पीले चंदन से जो होता है जहाँ पर जनेऊ बांधा जाएगा बाद में, उस जगह को शुद्ध किया जाता है। जी हाँ, चारों साइड से जो है देखिए यहाँ पर चंदन लगाया जा रहा है, आगे और पीछे पूरा जनेऊ के आकार का इसको बना दिया जाएगा। और फिर जब कल जनेऊ होगा तो जनेऊ इसी पे होगा। जूटिके कुमार सिर संस्थिते प्रभाते वेदनार्थाय कुमारस्य शुभाय च। और इस आमंत्रित करने वाले मंत्रोच्चार के साथ शिखाओं को आमंत्रित कर दिया गया है। स्वस्ते यज्ञोपवीते दास्यामि ओम स्वस्ते तपामि। और इस तरह से कुमरन और झूठिका बंधन खत्म हो जाता है। और अब जो है वो कल उपनयन होगा, और उपनयन से पहले कुछ और रस्में होती है जिसे बोलते हैं आम मऊ बिहाना, और बहुत सारी होती है। अब वो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा कि उपनयन कैसे होता है और उससे पहले जितने भी रस्में होती हैं वो कैसे होती है। उसके लिए ही मैं उसको 2 पार्ट में 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस आप लोग को ये जो रस्म था, ये जो वीडियो था, ये कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये जो ब्लॉग था ये कैसा लगा आप लोग को, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।